वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के खिलाफ जो आईटी सर्वे हुआ है उस पर उन्होंने बोला है कि अनियमितता अगर होती है, जहां जहां अनियमितताएं होती है वहां वहां कार्रवाई होती है। यह सामान्य कार्रवाई है। सर्वे के बाद जारी किया गया है प्रेस नोट तक। आईटी सर्वे पर अनुराग ठाकुर ने बोला है और प्रेस नोट जारी होगा ये भी कहा गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान इस समय बने हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं राजीव रंजन का। राजीव रंजन जी, चलिए, ये तो बात हुई आईटी सर्वे की, अमित शाह के इंटरव्यू की। एक आपके नेता के इंटरव्यू को भी मैं पढ़ रहा था, गुलाम रसूल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। वो कहते हैं मोदी पाकिस्तान से डरते हैं तो 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती करे। क्या कार्रवाई करी आपकी पार्टी ने अभी तक? आपकी पार्टी के महासचिव भी हैं और विधायक भी हैं, काफी बड़े नेता हैं, पूरे थिंक टैंक है जेडीयू के। पार्टी ने उनके बयान को पूरी तरह से खारिज किया है। पार्टी ने उनके बयान का संज्ञान लिया है और कार्रवाई के दायरे में उनका बयान है। पूर्व में भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ बदजुबानी करने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई भी सेना के मनोबल को गिराना चाहेगा, कोई भी धर्म के आधार पर राजनीति की वकालत करेगा, निसंदेह उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में इसके पूर्व में भी कई तरह के कार्रवाई किए गए हैं और इस पर भी विचार होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, देश में अनेक मसले हैं और आपने सबको सुना है। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने 14 जीता तो 19 भी जीतेंगे और 19 जीतने के बाद 24 तो बहुत ही आसान है, इसलिए कि कहीं कोई विकल्प नहीं है। मैं मानता हूँ 19 से 24 के बीच का जो एक बड़ा बदलाव देश में दिख रहा है कि 19 में विकल्पहीनता की स्थिति थी। आज देश में हालात बदल रहे हैं। लगातार राजनीतिक दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक अच्छा विकल्प देश को मिले, इस दिशा में प्रयत्न जारी है। नीतीश बाबू है विकल्प, वो तो खुद ही स्ट्रगल पहले कर रहे हैं। आपको आरजेडी के नेता तो नहीं, उनको मैं क्या कुछ नाम कह में जाते हैं, वो तो बेचारे हो गए हैं अब। अमीश देवगन जी, कौन बेकार हो गया? बेकार नहीं, कौन मैंने बेचारा हो बोला, गया? मैंने बेचारा मैं बोला। आपको केवल 2 उदाहरण देता हूं। वो तो बेचारे हो गए हैं। नहीं, मैं आपको वो डेली, मतलब मैं तो खुद देखता हूं आरजेडी मेरा के नेता जवाब जिन तो सुन शब्दों का लीजिए ना। इस्तेमाल अगर आप करते हैं, मैं लगातार तो बोल ही नहीं इंटरप्ट सकता करेंगे हूं। तो मैं अपनी बात ही नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात को सर। नहीं, मैं तो आपके स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने आया हूं, लेकिन जवाब तो आपको सुनना चाहिए। जी, मैं आपको 2 उदाहरण केवल बता देना चाहूंगा। बिल्कुल बता दीजिए। आप 1971 याद कर लीजिए। एक अपराजय जनादेश इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला, 352 सीटें मिली थी। हालात बदले, 74 में बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में परिवर्तन की आंधी चली और 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। 1984 में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती है उतनी सीटें लाने की। और मिस्टर क्लीन उनकी छवि बेहद अच्छी थी। हालात बदले, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जनता दल की सरकार बन गई। तो असंभव राजनीति में कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर राजनेता हल नहीं बिहार करेगा, के संदर्भ में तो असंभव कुछ भी नहीं है। नीतीश बाबू कोई राजनेता हल नहीं करेगा, के साथ चले जाते हैं, जनता बेदखल कर देगी। असंभव कुछ भी नहीं है। सुब्राष्ट्र, जनता नीतीश कुमार जी का नहीं, चुनाव नीतीश कुमार, असुविधाजनक जवाबों को भी, उत्तरों को भी थोड़ा सम्मान दीजिए। अमीश देवगन जी, बिल्कुल सर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सवाल देश का है और नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों का संसदीय जीवन लगातार अनुकरणीय रहा है। तो नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कि नहीं है इस बारी? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है नीतीश बाबू की नहीं है? आपके नजर में बेचारे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नया जीवन दिया। मेरी नजर में बेचारे नहीं है, आप फिर गलत कह रहे हैं। आरजेडी ने उनको बेचारा बना दिया है, जनता पार्टी का जनता दल ने उनको बेचारा बना दिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि 77 में जनता पार्टी के एक अंग के रूप में जनसंघ को पहली बार सत्ता में हिस्सेदारी का अवसर मिला 67 के बाद। जी, और 1989 में जनता दल के साथ सहयोग करके भारतीय जनता